हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा डे 32 है फाइनेंशियल टर्म सीरीज का, और इस सीरीज में मैं सारे फाइनेंशियल टर्म्स को बहुत ही सिंप्लीफाई करके डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके आपको समझाता हूँ। तो पूरा जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सारे मेरे नोट्स जो इस वाले टर्म सीरीज के नोट्स हैं वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। तो आज के टर्म के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, नाम बड़ा ही तूफानी लगता है और समझने में कई बार काफ़ी दिक्कत आती है, बट आज बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक नेटफ्लिक्स का प्लान है। ठीक है, अब नेटफ्लिक्स में आप क्या करते हो, मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हो, राइट। ठीक है, जो कि एक फिक्स्ड होता है। आपको पता ही है कि भाई मुझे महीने का 500 रुपया देना है, तो एक फिक्स्ड है। प्लस प्रिडिक्टेबल भी है, आपको हर महीने पता होता है। ठीक है, एक तरह का डेट है जो आपको देना है, राइट। लेकिन आफ्टर कुछ दिनों के बाद नेटफ्लिक्स आपसे कहता है कि भाई तुम अपग्रेड कर लो लाइफ टाइम मेंबरशिप में। ठीक है, मंथली मंथली मत करो, तुम्हें मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप का ऑप्शन देता हूँ, और अपने सब्सक्रिप्शन को तुम ओनरशिप में एक तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, अगर नेटफ्लिक्स आपको ये ऑप्शन देता है, और अगर तुम एग्री कर जाते हो कि ठीक है, तुमने एग्री किया कि हाँ भाई मैं भी एग्री करता हूँ, तो फिर क्या होगा, आप मंथली सब्सक्रिप्शन जो दे रहे थे वो बंद कर दोगे। राइट, और आप एक तरह से उसके को ओनर बन जाओगे या शेयर होल्डर बन जाओगे। ठीक है, या उसके एक तरह से ओनर बन जाओगे, क्योंकि आपने एक तरह से उसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप ले ली हमेशा के लिए, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कन्वर्टेबल डिबेंचर भी इसी तरीके से काम करता है, कि उसमें भी क्या होता है, वो भी स्टार्ट एज अ लोन होता है, और फिर बाद में उसको आप ओनरशिप में कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले डिबेंचर क्या होता है वो समझते हैं। तो डिबेंचर इज बेसिकली अ लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम इन्वेस्टर फॉर विच इट प्रोमिसेस टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो बेसिकली कोई भी कंपनी जो इन्वेस्टर से लोन लेती है वो डिबेंचर कहलाता है, और आप उसका एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करने का प्रॉमिस करते हो। कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ डिबेंचर होता है, तो एक स्पेशल तरह का लोन होता है दैट कैन बी लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो आप जब उसको लेते हो तब वो लोन की तरह लेते हो, लेकिन वहां पे उस ऑप्शन होता है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, अब वो फुल्ली भी कन्वर्ट हो सकता है और पार्शियली भी कन्वर्ट हो सकता है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। This means that investor first enjoys the regular interest and later has the chance to become shareholder। तो यहाँ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसको पहले तो वो मजे ले लेता है किस चीज के, तो उसको रेगुलर इंटरेस्ट इनकम आता रहता है क्योंकि उसने आपको लोन दिया है, राइट, तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा उसको। ऑन द अदर साइड बाद में उसको अगर लगता है कि आपकी कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छा पैसा बना सकती है, तो वो शेयर होल्डर भी बन सकता है। अब इसमें टाइप्स क्या होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर के, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला हो गया फुल्ली कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल मतलब जितना भी डिबेंचर होगा, जितना भी लोन होगा, सबके सब शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा होता है पार्शली कन्वर्टेबल। पार्शली मतलब एक पोर्शन ऑफ शेयर्स जो है वो आपके पास, कुछ जो पोर्शन होगा वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी जो है डेट की तरह रह जाएगा। और तीसरा होता है ओसीडी, जिसको हम कहते हैं ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर। मतलब इन्वेस्टर के पास चॉइस होता है कि वो उसको कन्वर्ट शेयर्स में करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो ये तीनों आपको मैंने समझा दिया। अब इसके एडवांटेजेस और रिस्क की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यार इन्वेस्टर के लिए क्या है, इन्वेस्टर को तो ये है कि भाई काफी सेफ है। भाई पहले तो आप लोन की तरह दे रहे हो, तो उसमें तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, बाद में कंपनी अच्छा करेगी तो आप शेयर में कन्वर्ट कर लो, और बाद में आप उसके इक्विटी का भी मजा ले सकते हो। ऑन द अदर साइड कंपनीज के लिए क्या अच्छी बात है कि कंपनीज लोअर इंटरेस्ट रेट पे कहीं ना कहीं पैसा उठा सकती है, बिकॉज लेटर ऑन वो उनको प्रॉमिस कर सकती है कि बाद में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू इक्विटी। तो ये एक अच्छा फायदा हो जाता है कि आप फंड को लोअर इंटरेस्ट पे उठा पाते हो। रिस्क क्या है इसमें, तो रिस्क ये है कि कंपनी का अगर शेयर प्राइस नहीं बढ़ा, मतलब ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, बेसिकली एक लोन था, उस लोन को आपने कन्वर्ट कर लिया इनटू इक्विटी शेयर। तो अगर जिस इक्विटी शेयर में आपने कन्वर्ट किया, जिस कंपनी के लिए कन्वर्ट किया, अगर वो कंपनी का शेयर प्राइस ही नहीं चढ़ा या उनका बिजनेस नहीं चला, तो आपका सारा कन्वर्जेबल जो होगा वो सारा नॉन प्रॉफिटेबल हो जाएगा, किसी काम का नहीं। दूसरा, डायल्यूशन ऑफ इक्विटी फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स व्हेन डिबेंचर कन्वर्ट। प्लस जब भी डिबेंचर कन्वर्ट होगा तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उनको भी कुछ ना कुछ डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो ये कुछ रिस्क इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले से बताना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो भाई कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है। मुझे तो काफ़ी कंफ्यूजन रहता था इसमें, अब काफ़ी क्लियर हो गया है। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, आप लोग देख जाते हो वीडियो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में।